नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से एनसीईआरटी सीरीज़ को एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं और दोस्तों अब मैं आपको एनसीईआरटी के जो मेन जो टॉपिक हैं वो एक बार आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल और केवल बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास जो 9 की जो ज्योग्राफी है इसके बारे में। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी और 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो लगभग आपका 70% जो आपके एग्ज़ाम्स में जो आता है बार बार, जो ये मेन जो हमारे टॉपिक आते हैं ये आपके कवर हो जाएंगे। तो हम जो है अब आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 से मैं आपको शुरुआत करवाऊँगा। और यहाँ पे केवल और केवल ध्यान रखना है, एनसीईआरटी क्लास 9 एक प्रकार का बेस है आपका ज्योग्राफी का। और 11th जो क्लास की है वो बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि पहले बेस करवाया 9th का, उसके बाद 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें थोड़ा डीपली बताया गया है। तो अगर आपने 9th का क्लियर किया उसके बाद आप 12th का जब 11th का क्लियर करेंगे तो आपके लगभग जो ज्योग्राफी की जो प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे दोस्तों। तो आज हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक मेन जो पॉइंट जो हमारे कौन से इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, हमारा पहला जो लेसन है जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार क्या है और भारत की स्थिति क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत आकार और स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे ये है सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्थिति के बारे में बताया गया है कि भारत की स्थिति। प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा कि एक होता है हमारा अक्षांश और एक हमारा होता है देशांतर। अक्षांश जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ध्यान रखना, भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, जबकि भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर। एक बार मैं यहाँ पे मैप से आपको बता देता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है विश्व का मैप। और ध्यान रखना इस मैप के बारे में कि ये जो सीधी जो लाइनें हैं, बिल्कुल इस प्रकार की जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर। और ये हमारी 0 डिग्री है। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी है 0 डिग्री। और ध्यान रखना इस प्रकार की जो लाइनें हैं ये हमारी हैं अक्षांश। ठीक है, और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है दोस्तों, अक्षांश ध्यान रखना, अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दो ही होती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हमारी देशांतर जो रेखाएं हैं इस प्रकार की, ये इस तरफ वाली हमारी होती हैं पूर्वी देशांतर और इस तरफ वाली होती हैं पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर हमेशा पूर्वी और पश्चिमी मिलेंगी और अक्षांश हमेशा उत्तरी और दक्षिणी मिलेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति है दोस्तों 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। अब देखो ये हमारा है 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री बोला तो 8 डिग्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत का जो 8 डिग्री 4 से कितना है 37 डिग्री 6। ठीक है, तो ये नीचे जो है वो है 8 डिग्री 4 और ऊपर जो है ऊपरी जो बिंदु होगा, उत्तरी जो बिंदु होगा वो होगा 37 डिग्री 6 पर। देशांतर कितना बोला है, देशांतर बोला पूर्वी। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री है, तो ये हमारा है पश्चिमी। तो ये इस तरफ भारत है तो भारत की स्थिति में है पूर्वी देशांतर में। तो 68 डिग्री 7 ये है और 97 डिग्री 25 ये है दोस्तों। 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। आई होप आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और देशांतरी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये थी भारत की स्थिति। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरती है दोस्तों। 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच। ठीक है, भारत के बीचों बीच ये है हमारा 30 डिग्री और यहाँ पे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री बीचों बीच गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखना, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और भारत के आपने कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री, ध्यान रखना 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है, 2 बराबर भागों में बांटती हुई। आगे क्या बताया गया है, आगे जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों वो बताया गया है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं यहाँ पे
भारतीय संघ का जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम इंदिरा बिंदु बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, 2004 में सुनामी के कारण वह जलमग्न हो गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस वर्ष सुनामी के कारण भारत का दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हुआ। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हुआ 2004 में, ठीक है, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते थे। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत के बारे में आकार के बारे में बताया गया दोस्तों। आकार, भारत का आकार, तो भारत के आकार के बारे में बताया गया कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें मिलेंगी, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 और भारत का टोटल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का कितना है, 2.4, और भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, 7वें स्थान पर आता है। 7वां सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग क्षेत्रफल, विश्व के का कितना प्रतिशत, 2.4%, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब 7वां सबसे बड़ा देश है तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा है, पहले नंबर पर हमारा आता है रूस, ठीक है। पहले नंबर पर रूस है, जो कि विश्व का कितने प्रतिशत है, विश्व का मेरे प्यारे दोस्तों 17.09। दूसरे पर है कनाडा 9.98, ठीक है। तीसरे पर है अमेरिका, चौथे पर है चीन, पांचवें पर है ब्राज़ील, और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर है मेरे प्यारे दोस्तों भारत, ठीक है। सातवें पर कौन सा दोस्तों, सातवें पर हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो पहले पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है वो है हमारी दोस्तों 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई, जबकि भारत की जलीय सीमा की लंबाई अगर द्वीपों सहित अगर हम बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। भारत की अगर हम बात करें स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों, स्थल सीमा का मतलब वो क्षेत्र जो कि जल से नहीं लगा हुआ है, जो कि जल से नहीं लगा हुआ, स्थल से लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है जो कि केवल और केवल स्थल सीमा बनाता है, तो जो स्थल सीमा बनाता है वो भारत का स्थलीय क्षेत्र है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है वो क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है, वो इसका विस्तार है। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई, स्थल बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, जो लैंड लॉक्ड जो क्षेत्र है, वो स्थलीय जो क्षेत्र है वो है 15,200 किलोमीटर। और जलीय जो बोला है यहाँ पे द्वीपों सहित जलीय यहाँ पे बोला दोस्तों, द्वीपों सहित कितना है, द्वीपों सहित, जैसे ये जो द्वीप है द्वीपों सहित है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर दोस्तों, 7,516.6 किलोमीटर। अगर द्वीपों को हम हटा दें, तो द्वीपों को अगर हम हटाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 6100 किलोमीटर। और अगर पूछ ले द्वीपों का कितना है, तो द्वीपों का कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, द्वीपों के बारे में अगर हम बात करें तो 1416.6 किलोमीटर। अगर द्वीपों के बारे में बात करता अकेला द्वीप तो 1416.6, द्वीप और तटीय क्षेत्र को मिला दें तो 7,516.6, और अगर केवल तटीय क्षेत्र पूछ ले तो 6100 किलोमीटर दोस्तों, कितना, 6100 किलोमीटर। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत ने अपना जो समय जो है वो कहाँ से लिया है। भारत ने अपना समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया है, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर कैसे है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो एक बार यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, भारत ने अपना समय कहाँ से लिया है। तो भारत ने अपना समय मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 82.5 डिग्री, ये जो रेखा ना, ये जो रेखा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री दोस्तों। ध्यान रखना, बिल्कुल सारा का सारा फोकस आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। तो 82.5 डिग्री से भारत ने अपना समय निर्धारित किया। तो 82.5 क्यों लिया, 83 क्यों नहीं लिया, 84 क्यों नहीं लिया दोस्तों। तो ध्यान रखना, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें देशांतर के बारे में तो भारत यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे
68 डिग्री 7 जो है ये भारत का, यहाँ से शुरुआत होती है भारत के देशांतर में, और 97 डिग्री 2 5 यहाँ तक इसकी समाप्ति होती है। इन दोनों के मध्य अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई मध्य जो क्षेत्र होगा तो वो हमारा 82.5 डिग्री है। दूसरी बात, विश्व ने एक समझौते के तहत या आपसी सहमति के तहत ये निर्धारित किया है कि कोई भी देश जो अपना यमोत्तर जहाँ से अपना समय लेगा, वह एक ऐसी देशांतर से लेगा जो कि 7.5 से डिवाइड होती हो, जो कि किससे डिवाइड होती है, 7.5 डिग्री से डिवाइड होती हो, ऐसी रेखा से। और ऐसी रेखा भारत के मध्य जो पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, 82.5 डिग्री पड़ती है। तो इसी कारण जो है भारत ने अपना समय 82.5 डिग्री से लिया गया है। और यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के मध्य अगर हम बात करें तो कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर दोस्तों। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम अगली क्लासों में, जब मैं अक्षांश देशांतर आपको करवाऊंगा दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद आगे मैं आपको बता दूं, भारत के संबंधों के बारे में बताया गया है कि भारत के जो संबंध है, जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के शुरुआत से ही अच्छे संबंध रहे हैं। ठीक है, भले ही हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे साथ अच्छे संबंध न रहे हों, लेकिन भारत हमेशा अच्छे संबंधों में विश्वास करता है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अक्षांश के प्रभाव से मेरे प्यारे दोस्तों दिन और रात की अवधि पर असर पड़ता है। ठीक है, अक्षांश के प्रभाव से, क्योंकि अक्षांश हमेशा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे करता है उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एक और आया है कि आप जानते हैं 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की जो दूरी जो थी वो उसमें कमी आई है। तो ध्यान रखना, 1869 में स्वेज नहर के कारण भारत और यूरोप जो है इनके मध्य 7,000 किलोमीटर की क्या हुई है, कमी आई है, दूरी में कमी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो 1669 में हुई है, ये बात ध्यान रखना। किस नहर के कारण, स्वेज नहर के कारण। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि भारत के कुल राज्य, तो यहाँ पे थोड़ी ही जो है अभी जो नई जो एनसीईआरटी है इसमें अभी ये लिखा नहीं गया है, 28 राज्य है और हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में, यहाँ पे मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूँ, ये है उत्तर, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान है। उत्तर में कौन है, मैं दूसरे मैप से थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों आपको, ताकि प्रॉब्लम न हो और आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखो, उत्तर ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम के बारे में बात करें तो पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में है। और उत्तर में अगर हम बात करें तो एक तो हमारा अफगानिस्तान और दूसरा हमारा क्या दोस्तों, नेपाल है। अफगानिस्तान नेपाल भारत के उत्तर में है और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर पूर्व में हमारा दोस्तों आता है हमारा वर्तमान का जो हमारा शत्रु देश चीन। ठीक है, तो वो हमारा आता है उत्तर पूर्व में। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरफ हमारा आता है पूर्व में म्यांमार दोस्तों। कौन सा आता है पूर्व में, हमारा आता है म्यांमार हमारा आता है पूर्व में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में आता है श्रीलंका। और श्रीलंका के बारे में जो बताया गया, तो हमारा श्रीलंका जो कि समुद्री तट के पास है, और एक हमारा आता है मालदीव। ये दो हैं जो कि समुद्री तट के पास हैं, मालदीव और दूसरा हमारा जो है श्रीलंका। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है हमारे दोस्तों पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। और ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम्स में, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पाक जल संधि, और इनके बीच में अगर हम बात करें खाड़ी कौन सी है, तो उनके बीच में जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका के मध्य खाड़ी है मन्नार की, और जल संधि है पाक जल संधि। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, यही बातें सारी की सारी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे जो हमारा बताया गया है, वो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, एक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या आप जानते हैं इसमें, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांत और दूसरे रियासत। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। भारत में 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, एक हमारे प्रांत होते थे और एक हमारी रियासत थी। प्रांत को वायसराय देखते थे और रियासतों को वहाँ के शासक देखते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बारे में मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूँ, भारत का आकार, ठीक है,
और स्थिति के बारे में तो भारत की आकार और स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और देशांतर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2-5। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है दोस्तों। उसके बाद 32.8 लाख भारत का कुल वर्ग क्षेत्रफल है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना विश्व का कितना है, 2.4%। और भारत विश्व में कौन सा देश है, भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा और द्वीपों के बारे में अगर हम बात करें, इनकी जो कुल लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत ने अपना समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीधे क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है, ठीक है, किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों, ध्यान रखना मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा त्रिपुरा। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो पहले का जो खैच ऑप्शन है ये हमारा ठीक होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, देखो भारत की स्थिति, भारत का पूर्वी देशांतर बोला है तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2-5 भारत की स्थिति है। तो पूर्वी देशांतर है तो 97 डिग्री 2-5। तो इसका ऑप्शन पहले वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इस मैप की तो बिल्कुल आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपको यहाँ में क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो हमारा उत्तराखंड, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तराखंड हो गया हमारा, उसके बाद सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये किसको स्पर्श करते हैं, तो ये चीन को स्पर्श करती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा मेरे प्यारे दोस्तों चीन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी उत्तराखंड, चीन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा आएगा नेपाल, नेपाल आएगा दोस्तों, बिल्कुल नेपाल आएगा, ठीक है। नेपाल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा है नेपाल, जिसके साथ अभी हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है, नेपाल दोस्तों। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे के सारे सीमा बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो नेपाल इसका ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। इसका आंसर आपने मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कवर्ती किसकी राजधानी है ये आपने तुरंत मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो भारत के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, तजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन है, इनके ऊपर आपने जो है डीपली थोड़ा संक्षेप में इनके बारे में डिस्कस करना है। और जिसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता चले दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आपने कमेंट करना है। जैसे ही यह 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद जितने जो आपकी प्रॉब्लम आएंगी उसके ऊपर मैं एक क्लास, जो हमारी डाउट क्लास होगी वो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो जो है वो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आपने मन लगाकर पढ़ना है और इस लॉकडाउन का आपने ज़रूर जो है फ़ायदा उठाना है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।